बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों, आज डे टाइम में मैंने बताया था कि 77 74 77 ये एरिया है। तो अगर इसके नीचे मार्केट आ गई, इसको ऊपर ब्रेक ना कर सकी, तो मार्केट सेल रहेगी। तो सेम एज इट इज़ रहा, मार्केट डाउन आई। तो अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट पॉसिबल है कि डाउन ही रहेगी और डाउन रह सकती है। ये नहीं मतलब जो बुलिश इसका स्ट्रक्चर था तो वो कंप्लीट हुआ। तो अब ये मतलब अपनी रिट्रेसमेंट की तरफ चलना शुरू करेगी। देखिए, H4 का टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम में मैंने ये ऊपर वाला जोन दिया था आपको 42 से 46। इसने मार्केट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इस वक्त मार्केट H4 के जोन में मौजूद है। आप चेक करें, ये टॉप, ये बॉटम और फिर ये उसका पुल बैक था। ठीक है, तो ये जोन बना 26 से लेके 35 तक। 35 से रिजेक्शन लेने की कोशिश की लेकिन नहीं ले पाई। अब हमारे पास दो एरिया हैं, 26 और 31। तो इस एरिया से मार्केट ऊपर जा सकती है, पॉसिबल है, इंशाल्लाह ज़रूर जाएगी। तो अब देखना ये है, अगर 31 से ऊपर उठती है, फ़र्ज़ करें अगर 27 से उठ के थोड़ा नीचे आ जाएगा, अगर 31 से ऊपर जाती है तो 59 से 63 ये एक हमारा अच्छा सेल जोन होगा अकॉर्डिंग टू H4। तो अगर मज़ीद इसको हम क्लोज़ करने की कोशिश करें तो कहाँ तक आ सकती है मार्केट, तब भी वहीं बस तकरीबन 55 से 60 के राउंड अबाउट। तो इस जोन फ़िलहाल इस तरह करें कि 60 से 63 बस, तकरीबन ये ज़्यादा बेस्ट है। तो इस एरिया से हम इंशाल्लाह ज़रूर सेल करेंगे कल। तो अभी फ़िलहाल क्लोजिंग 11 होने वाले हैं, मार्केट काफ़ी स्लो है। तो ऊपर से इंशाल्लाह हम ज़रूर सेल करेंगे। एक टारगेट ये हो गया। तो मेन जो H4 का बाय जोन है, मैं आपको वो भी बता दूं, मैं आपको पूरा एरिया बता दूं। ये पूरी एक इसकी लाइन पड़ी हुई है, पूरा इसका ट्रेंड पड़ा हुआ है, बुलिश ट्रेंड। मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी। ये H4 है। इससे पहले देखें, ये पुल बैक पड़ा हुआ है। तो पुल बैक से जो फ्रेश इसका मूव है, तो फ्रेश मूव को हम कंसीडर करेंगे। ग्रीन को हटा दें। तो आप चेक करें प्लीज़, ये टॉप, तो इसको आप यहाँ तक लेके आ सकते हैं 92 से 3704, 3692 से 3704। तो ये हमारा मेन बाय जोन रहेगा। चूँकि ट्रेंड ओवरऑल सेल का है, यहाँ से बाय तो ज़रूर जाएगी लेकिन कुछ खास नहीं, सिर्फ पुल बैक बनाने ऊपर जाएगी। उसके बाद टॉप के ऊपर जो हमारा सेल जोन पड़ा होगा उससे मज़ीद नीचे आ जाएगी। कल थर्सडे है, तो कल थर्सडे भी डाउन रह सकती है, फ्राइडे भी मार्केट डाउन रह सकती है। ओवरऑल बात की जाए, वीक में चले जाते हैं। तो वीक में चेक कीजिए आप, अच्छी इसने बॉडी दी हुई, सॉरी अच्छी विक दी हुई है ऊपर वीकली कैंडल ने। तो इट मीन इसको खासी अच्छी रिजेक्शन मिली है। मज़ीद 2 दिन भी ये नीचे आ सकती है, 3692 3704 यहाँ तक भी मार्केट फ्राइडे वाले दिन आ सकती है। थोड़ा बहुत फिर ऊपर जाएगी तो उसके बाद फिर इसको नीचे ही आना होगा। तो ओवरऑल कहाँ तक आ सकती है लॉन्ग टर्म के हवाले से, इनको एक बार हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये हट गए। तो जोन ऑलरेडी मैंने ड्रा किया हुआ है 3470 से लेके 3510 तक, ये हमारा जोन है। अच्छा जी, मज़ीद इसको वेरीफाई करते हैं। ये लो है, ये टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद मार्केट यहाँ तक नीचे आई। एक्सटेंशन 2 को यूज़ करें तो ये एक्सटेंशन 2 ही है। ठीक है जी। अब देखिए आप, मार्केट जिस वक्त 3665 के नीचे बॉडी क्लोज कर गई, वीक की कैंडल, तो उस वक्त क्या होगा,
उस वक्त निचला जोन हमारा हर कीमत में, हर सूरत में प्ले होगा। तो अब डाउन में पहला टारगेट क्या है मार्केट का, 3710 है ना, तो उधर 3704 मैंने बताया आपका। तो वीक में और दूसरे टाइम फ्रेम में $2-4 का इशू आ जाता है, फ़र्क पड़ जाता है, कोई इशू नहीं उसका। तो 3704 जो मैंने बताया है, वहाँ से थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर जाएगी। तो जब 3710 नीचे ब्रेक हुआ तो 3665, ये सिर्फ समझें आप, 35 और 10 $45 का ये निचला हिस्सा एरिया पड़ा हुआ है। तो इसको फिर हम 60, जब 3710 के नीचे मार्केट आ गई तो फिर 3665 तक हम नीचे वेट करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे बार बार बाय करने की, बाय में स्टक होने की जल्दी नहीं करेंगे। फिर 65 से ही हम छोटी स्कैल्पिंग बाय की कोशिश करेंगे। तो टॉप से फिर ये जब नीचे आएगी 65 ब्रेक होगा, तो 65 ब्रेक होने के बाद मार्केट 3470, 3510 इस एरिया तक आ सकती है, लेकिन 3510 ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 3500, तो उसको नीचे तो नहीं ब्रेक कर सकती, क्योंकि नीचे ब्रेक किया तो फिर खासा नीचे आना पड़ेगा। प्रीवियस हाई को आमतौर पर मार्केट टैब तो कर सकती है, उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। डेली में चले आते हैं। ये डेली की अभी एक कैंडल बनी है, कोई ख़ास पुल बैक अभी नहीं बनाया। तो ऊपर जब ये पुल बैक बनाएगी ना, इस तरह करके मैं आपको बता दूं, ये डाउन आई है, पुल बैक ऊपर लेगी, तो फिर हमें कंफर्म पता चलेगा डेली कितनी डाउन आ सकती है। इसको हटा दें 1 मिनट, तो फिर से आपको बताना चाहता हूँ, ये डाउन आ रही है, पुल बैक ऊपर लेगी और फिर ये डाउन आएगी, यहाँ एक्सटेंशन लगेगी। ठीक है जी, ये डेली की, जब डेली की एक्सटेंशन लगेगी तो हमें पिन पॉइंट निचले एरिया मालूम हो जाएंगे। अब ये H4 में तो लग सकती है, डेली में अभी सिर्फ सिंगल कैंडल ही है। H4 में इसने छोटा पुल बैक बनाया हुआ है, ये H4 है, इसको मेजर करें, यहाँ तक डाउन आई, यहाँ से फिर ये ऊपर गई 19 से लेकर 26 तक, और हो सकता है मार्केट थोड़ी सी इसको स्पाइक लगाए, स्पाइक लगाने के बाद फिर ये ऊपर जा सकती है। तो सेलिंग जोन फिर से हम ड्रा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। इस वक्त तक अगर एज इट इज़ यहीं से उठ गई तो ये होगा, अगर थोड़ी बहुत नीचे आई तो हमारा सेल जोन भी नीचे शिफ्ट हो सकता है। फर्ज करें, देखिए ना, अगर यहाँ आई तो सेल जोन भी 56 पर आ गया है, अगर यहीं से ऊपर जाती है तो 60-63 राउंड अबाउट इस एरिया तक मार्केट ऊपर जा सकती है। ये फाइनल करके इंशाल्लाह मैं आपको दे दूँगा कि सुबह देखेंगे कि मार्केट ने कौन सा डिप लगाया है, तो वहीं से मेजर करके 50 to 60 है बस, तो उसको फिर हम सेट कर सकेंगे। तो जब यहाँ से आएगी तो इंशाल्लाह लॉन्ग सेल आ सकती है। तो बाय से अवॉइड करें, एवरी टॉप सेल करते जाएं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।